हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है कुछ विशेष पौधे। जितने कि कई टाइप के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उन पौधों और पेड़ों से सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल प्रश्न बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो आज हम उन्हीं पेड़ों के बारे में, उनकी खासियत क्या होती है, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, वो सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और साथ ही साथ में लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला दोस्तों पौधा हमारा आ जाता है क्रोटन। ठीक है। क्रोटन एक पौधा हमारा है, जो कि ये इसका फिगर है। और क्रोटन पौधा की विशेषताएं क्या होती है कि ये पौधा बता देता है कि फसल को पानी कब चाहिए। मतलब इस पौधे की खासियत ये होती है कि ये पौधा बता देता है कि इस पौधे को पानी कब चाहिए होता है। ठीक है। और ये पौधा जो होता है वो घरों में सजावटी के लिए काम आता है। अच्छा, ये बता कैसे देता है कि इसको पानी कब चाहिए? क्योंकि इसको जब पानी की ज़रूरत होती है तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, मुरझा जाती हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं इन पौधों की मुख्य फसलों में बो दिया जाता है। ये जो पौधे होते हैं ये मुख्य फसलों में ये बो दिया जाता है, और साथ ही साथ में इसको हम घरों में, आपने देखा होगा इस टाइप की पत्तियाँ जो होती है घरों के सजावटी के लिए भी यूज़ करते हैं इनका हम। ठीक है। तो ये जो पौधे होते हैं वो मुख्य फसलों के साथ में इनको बो दिया जाता है। और इस पौधों को जड़ें होती हैं वो ज़मीन से ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। मतलब ये ज़मीन से ज़्यादा, इसकी जो जड़ें होती हैं इस पौधे की, वो ज़मीन के ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, वो ऊपर ही रहती हैं। ठीक है। जब इस पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं तब ये पता चल जाता है कि इस फसल को पानी की ज़रूरत होती है। ये होती है क्रोटन की विशेषताएं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पौधे की। तो अगला हमारा पौधा नहीं है, अगला हमारा है पेड़, जिसका नाम है पीपल। तो पीपल आपने सबने जानते हैं। ठीक है। तो पीपल का सीन क्या होता है कि यह एक बड़ा पौधा यानी कि विशाल पौधा होता है। और पीपल की जो मेन खासियत होती है कि वो जो पीपल का जो पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो पीपल जो होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और इस पेड़ को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल को हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं। आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि पिछले साल एक सेट में आया वो प्रश्न है कि बोधि वृक्ष किसको कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में बरगद भी था, पीपल भी था। तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पीपल और बरगद में कन्फ्यूजन रहती है। तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष कहते हैं जो, वो कहते हैं पीपल को। ठीक है। सी बोधि वृक्ष इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पेड़ के नीचे, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे क्या किया था? ज्ञान को प्राप्त किया था। इसीलिए इसको हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इस वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वो 24 घंटा हिलती रहती हैं। मतलब रात में भी ये पत्तियां हिलती रहती हैं और दिन में भी हिलती रहती हैं। ठीक है। तो ये हमारा पीपल की कुछ जो खासियत थी वो हमने जाना। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा पेड़ है उसका नाम है बरगद। ठीक है। तो बरगद भी एक बड़ा पेड़ होता है। बरगद भी हम लोगों को गाँवों में, शहरों में, कई जगह कस्बों में देखने को मिलता है। तो बरगद एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है जो कि छाया अच्छी देता है। ठीक है। छाया तो पीपल भी देता है, लेकिन बरगद के मुकाबले मतलब बरगद अच्छा छाया देता है पीपल के मुकाबले। ठीक है। अब बात करते हैं इसके छत्र का फैलाव बहुत ही अधिक तेज होता है। मतलब इसका जो चौड़ान होती है, जो उस ऊपर का जो छाया वाला सीन होता है वो अधिक चौड़ा होता है। ठीक है ना। फैलाव इसका जो होता है वो बहुत होता है। आप लोग इस फिगर में देख भी सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके इसके छत्र में को सहारा देने के, इसके जो मतलब छत्र को सहारा देने के लिए इनकी शाखाएं जुड़ी होती हैं। शाखाएं कैसे जुड़ी होती हैं? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी शाखाएं जो होती हैं वो लटकी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आप लोग देखिए, ये एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये इस टाइप की जो होती हैं वो पेड़ के नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं। ठीक है। शाखाएं जो होती हैं, इन्हीं शाखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्तंभ के नाम से जानते हैं या फिर खंभा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ हमारे इसमें पॉइंट गलत हो गए हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पे जाना जाता है खंभा या स्तंभ के नाम से जाना जाता है इन जड़ों को, यानी कि इन रूट्स को। ठीक है। इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर भी होती हैं और ज़मीन ऊपर शाखाओं से लटकी हुई भी होती हैं। तो जड़ें इनकी याद रखिएगा, बरगद की जड़ें ज़मीन के अंदर भी होती हैं और ये बरगद के पेड़ से लटकी हुई भी होती हैं। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला जो हमारा है वो पौधे जो साग जो है वो हमारा है केला। तो केला हम, अच्छा ये बताइए, केला एक पेड़ है कि पौधा है? ये बताइए आप लोग। ठीक है।
तो आपको यही बता दें कि केला पेड़ एक शाख है, ये बात याद रखिएगा। क्या है? एक केला का जो पेड़ है एक शाख है। शाख इसलिए है क्योंकि इसका जो तना होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है तने का, वो हमेशा हरा रहता है और कमज़ोर भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम पेड़ और पौधों की श्रेणी में ना रख के एक हम शाख की श्रेणी में इसको हम रखते हैं। ठीक है, और केले के फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। फल तो खाए जाते हैं, और केले के जो फूल होते हैं उनको भी हम लोग खाने के यूज़ में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पौधा है उसका नाम है नेपेंथीज। ठीक है ना, क्या नाम है उसका नाम है नेपेंथीज। अब देखिए, नेपेंथीज को हम लोग घटपड़ली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? घटपड़ली के नाम से, और नेपेंथीज इंग्लिश वर्ड है हमारा। ठीक है, इसमें फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये एक मटका नुमा संरचना होती है। ठीक है, मटका नुमा संरचना होती है, और इसमें एक सीन क्या होता है कि इसमें कीड़े मकोड़े इसमें फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों को ये लोग, अच्छा देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, जो भी पौधे या हम अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लो जब कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका मकसद ज़रूर होता है। इसी प्रकार इस पौधे को भी अगर ये कीट मकोड़ों को अपने जाल में अगर फंसा रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो उसको हम आज इसमें इस वीडियो में जानेंगे। तो अब हम बात करें तो इस नेपेंथीज पौधा या घटपड़ली पौधे को हम लोग कीट बच्छी पौधे के नाम से जानते हैं। कीट बच्छी के मतलब होता है कीटों को खाने वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कीट बच्छी के नाम से जानते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा, इसको हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो नेपेंथीज यानी घटपड़ली पौधा होता है वो कीड़ों मकोड़ों को, चूहों को, मेंढकों को खा जाता है आराम से। तो ये कीड़े मकोड़ों के अलावा मेंढकों और चूहों और छोटे जीवों को भी आसानी से खा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों एवं अन्य जीव जंतुओं को शिकार करता है। अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि इस पौधे को कोई ना कोई तो मकसद होता होगा इन कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को फंसाने का, मारने का। देखिए ये जो पौधा होता है घटपड़ली यानी कि नेपेंथीज जो पौधा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण तो इसमें आसानी तो होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो होता है, देखिए हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन इस पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जो मिट्टी से तो नाइट्रोजन प्राप्त करता ही करता है, बट इसको और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है कि कीड़े मकोड़ों और चूहों, मेंढकों को फंसा लेता है और इनको मार देता है। अब आप सब जानते होंगे कि जहाँ पे जैसे पेड़ पौधे, जहाँ पे क्या नाम है कि कोई जानवर मर जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाय भैंस जब मर जाती है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। उस क्षेत्र में मान लो जहाँ पे फेंक दिया वहाँ पे सड़ गए, गल गए, वहीं पे मिट्टी में दफन हो गए। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से क्योंकि जो कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, इनका जो अपघटन हो जाता है, तो इससे नाइट्रोजन मात्रा जो होती है वो इससे प्राप्त होती है। ठीक है ना, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं। इसी प्रकार से जब ये कीड़े मकोड़ों को खा के इसी के अंदर एक इस टाइप का मटका नुमा संरचना होती है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। ये इस टाइप की मटका नुमा ऐसे संरचना होती है। इसमें मान लो कीड़े मकोड़े इसमें गिर जाते हैं। यहाँ पे कीड़े मकोड़े जब गिर गए तो ये क्या करता है, ऊपर से ये ढक्कन नुमा बंद कर लेता है। अब इसमें फंस गए जानवर, कीड़े मकोड़े इसमें फंस गए और क्या हो जाए, मर जाते हैं। इसके बाद वो क्या होता है, मरने के बाद में वो फंस जाते हैं और गल जाते हैं वहीं पर। अब इससे जब गल मर जाते हैं तो इसके बाद नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है और नाइट्रोजन आसानी से इसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका सीन होता है। इसीलिए इसको हम लोग कीट बच्छी पौधे के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि ये लंबे घड़े जैसा होता है। मैंने आपको बताया था कि घड़े जैसा कैसा, इस तरीके का होता है। तो लंबे घड़े जैसा होता है इसकी संरचना, और इसके ऊपरी पत्ती यानी कि ढक्कन के इसकी ऊपरी पत्ती जो होता है वो ढक्कन का काम करती है। मतलब ऊपर एक पत्ती होती है वो ढक्कन के तरीके ऐसे ढक लेती है इसको। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं, इसमें से एक खास खुशबू निकलती है। अब कीड़े मकोड़े इसमें फंसते क्यों हैं ये भी हम जानते हैं। देखिए कीड़े मकोड़े हो गए, तितलियां हो गई, इन सबको चाहिए होती है एक खास सुगंध। जैसे कि तितलियां होती हैं या भौरा होता है या मधुमक्खी होती है, ये हम लोगों को फूलों के यार आकर्षित होती है क्योंकि फूलों से एक अच्छी खुशबू निकलती है, तो उसी तरफ भी आकर्षित होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेपेंथीज का जो पौधा होता है उस तरीके की खुशबू निकलती है, जिससे कि इससे कीड़े मकोड़े इस पौधे की ओर आकर्षित होते हैं
और इस घड़े में फंस के अपना शिकार बन जाते हैं, ठीक है ना, इसका शिकार बन जाते हैं। तो ये बात याद रखिए कि इसमें फंस जाते हैं और क्या करते हैं, इसमें अच्छी खुशबू निकलती है तो ये लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होते हैं तो वो उस पौधे में, उस घड़ेनुमा संरचना में फंस जाते हैं और उनका शिकार आसानी से बन जाते हैं। और ये जो पौधा होता है वो भारत में मेघालय में पाया जाता है, ठीक है ना, भारत में मेघालय में पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इंडोनेशिया में ये पौधा पाया जाता है। याद रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये भारत। ये पूछा जाता है कि नेपेंथीज या गठपौड़ी पौधा भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो है मेघालय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगला पेड़ हमारा है, उसका नाम है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक हमारा एक छोटा सा पौधा है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ये पौधा पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। ये बात हमेशा याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। भारत में ये नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का जो रेगिस्तान होता है उसमें ये पौधा पाया जाता है रेगिस्तानी ओक के नाम से, ठीक है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 4 मीटर इस पेड़ की ऊंचाई होती है। इनके जो महत्वपूर्ण तत्व जो हैं, वो पॉइंट है, इनको आप लोग विशेष याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 3-4 पॉइंट आपको दे देगा। अब पॉइंट क्या दे देगा, यह पौधा रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, इसकी पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है, और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, और इसके क्या नाम है कि तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है। बताओ ये पौधा कौन है। ऑप्शन में 3-4 पौधा दे देगा, उसमें खेजड़ी भी होगा, रेगिस्तानी ओक भी होगा, इस टाइप के विकल्प देता है। अब आपको छांटना है, जब आपको ये पॉइंट पता होंगे तभी आप सही विकल्प चूज़ कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये आप लोग फेयर में या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में। तो ये पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ये बात याद रखिएगा। इसकी जड़ें जो होती हैं लगभग 30 मीटर गहरी होती हैं। देखिए पेड़ हमारा होता है 4 मीटर का, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के 30 मीटर तक अंदर ही इसकी जड़ें जाती हैं। अब क्यों जाती हैं इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, लगभग कितने, 30 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और परंतु इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं और भी इनके जो कुछ पॉइंट हैं। इसकी पत्तियां तो कम होती हैं, इससे जुड़े वृक्ष की जो ऊंचाई होती है, मतलब वृक्ष की जो ऊंचाई होती है लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती है। मतलब मैं आपको बताऊं कि इस पेड़ की जो ऊंचाई है, ठीक है, इस पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना ज़्यादा इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई इसकी चली जाती हैं। तो पेड़ की ऊंचाई मान लो, पेड़ की ऊंचाई 4 है, पेड़ की लंबाई जो 4 है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो पहुंच जाती हैं 30 में। तो लगभग इसकी 30 गुनी, लगभग इसकी 30-35 गुनी जो भी है लगभग में इसका चली जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसके तने में पानी जमा हो जाता है, जैसे ये पेड़ हो गया, पेड़ का हमारा ये तना है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाता है, याद रखिएगा। अब जड़ें इसकी पता है गहरी क्यों जाती है, तना गहरी इसलिए जाती है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊपर की सतह में पानी की मात्रा थोड़े कम होती है। तो क्या होती है कि जितनी ये गहरी जाती, इनको जड़ों को चाहिए होती नमी, तो जितनी ये गहरी जाएंगे उतना ही इनको नमी मिलेगा, और ये पानी अब्जॉर्ब कर सकेंगे, और इनको वृद्धि करने में इनको मदद मिलती है, ठीक है, इसीलिए इतना गहराई जाती है। इनके तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में, यानी कि रेगिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के इस क्षेत्र में जब पानी की कमी हो जाती है, तो जो यहाँ के जो निवासी होते हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, इन तने के अंदर एक पतला पाइप डालते हैं और पानी को खींच लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। जैसे ये हमारा पाइप हो गया, अब इसके अंदर हमें पता है पानी जमा है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये लोग एक पतला पाइप डाल देते हैं इस तरीके से, और पानी को आसानी से खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो पौधा है दोस्तों रेगिस्तानी ओक, ये इंपॉर्टेंट पौधा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पौधा जो हमारे भारत में ही पाया जाता है, उसका नाम है खेजड़ी। क्या नाम है इसका, खेजड़ी। तो ये खेजड़ी का हमारा वृक्ष है, और ये खेजड़ी का वृक्ष जो है वो हमारे भारत के रेगिस्तान यानी कि थार के मरुस्थल में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं, ये जो भारत के रेगिस्तान में ये पौधा पाया जाता है, और इसकी जो लकड़ी होती है, इसमें इसकी जो खेजड़ी की जो लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, ये बात याद रखिएगा। और खेजड़ी की जो वृक्ष होता है, इसकी फलियां जो होती हैं, फलियां मतलब इसमें जो फल लगते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और खेजड़ी की जो छाल होती है, मतलब छाल का मतलब होती है जो पेड़ की जो खाल होती है ना, छाल जो होती है, उसको दवा के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। और
इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। तो ये देखिए इसमें 3 4 5 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो गए कि ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसमें इस पेड़ खिजड़ी के पेड़ में कीड़े नहीं लगते हैं। इसके जो फल होते हैं, इसकी फलियाँ जो होती हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, और इसके जो छाल होती है इसको दवा के रूप में यूज करते हैं, और इस पेड़ को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। तो ये हमारे खिजड़ी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। तो ये पॉइंट ही आपको याद रखना है बस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा आ गया विशेष पौधा हमारा नीम। नीम हम सबके घरों के आसपास ज़रूर होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन नीम की कुछ विशेषताएं होती हैं, और कुछ क्या नाम है कि इसकी विशेषताएं जो होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नीम एक पतझड़ वृक्ष है, याद रखिएगा। नीम कैसा वृक्ष है? एक पतझड़ वृक्ष है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो मूसलाधार होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके जो फल होती हैं उसको हम निम्बली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निम्बली। हम लोग गाँवों में इसे गल्ला या गुल्हा के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो गाँवों में हम अब आम लैंग्वेज में इसको हम लोग गल्हा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आप सब जानते होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किताबी लैंग्वेज की, तो इसको हम लोग, इसके जो नीम की जो फलियाँ होती हैं उसको हम लोग निम्बली के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रहिएगा। और आयुर्वेद के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि उपयोगी वृक्ष है, क्योंकि इस वृक्ष से बहुत ही दवा इससे बनाई जाती है, और ये रोग, और इसका उपयोग किसमें? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ये वृक्ष, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोगों को दाद खाज खुजली वगैरह हो जाती है तो नीम साबुन का प्रयोग करते हैं, या बोलते हैं नीम की पत्तियों को उबाल के पानी में उबाल के उस पानी से नहाया जाता है तो जो खाज खुजली होती है वो सही हो जाए। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसके जो रोग होते हैं, कई टाइप के रोग होते हैं, उनको हम इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको भी हम इस वृक्ष से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एवं कई बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। और इसे जैविक कीटनाशक का उत्पादक भी माना जाता है। हमने आपको बताया था कीटनाशक का उत्पादक कैसे, दांत खाज खुजली के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, तो इसको कीटनाशक उत्पादक भी इसको मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, और आज का हमारा जो आखिरी पौधा है आज का हमारा, वो है तुलसी। तुलसी हम सब के घरों में दोस्तों तुलसी पाई जाती है, आप सब जानते हैं, ठीक है। हर घर में तुलसी का पौधा या गमलों में पौधा ज़रूर लगा होता है। तो तुलसी के पौधा यह एक शाक है, ये बात याद रखिएगा। और भारतीय संस्कृति में इसे हम पूजनीय माना जाता है। हम सब जानते हैं कि जो हम लोगों की जो माताएं हैं वो सुबह सुबह, हम लोग भी इस पौधे की सुबह सुबह पूजा करते हैं, इसमें जल चढ़ाते हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में इसको हम पूजनीय मानते हैं, और इसके औषधीय गुण के कारण इसको हम जड़ी बूटियों की रानी, यानी कि बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों को रानी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको हम जड़ी बूटियों को रानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह कैंसर, दांत के रोग, श्वास रोग आदि के लिए, सर्दी जुकाम आदि के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये जो पौधा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो पौधे और पेड़ थे, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कल के अगली वीडियो में, और मिलते हैं कल के अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।